कोहरे सा धुंधला भविष्य है अतीत तम घोर। कौन बता देगा जाता ही है किस असीम की ओर। यह पंक्तियां हैं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा की। वह महादेवी वर्मा जो इस क्षेत्र में जन्मी। नमस्कार, मैं हूँ राजीव श्रीवास्तव और अब हम पहुंच चुके हैं फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यह वह फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र है जहां से 1963 में उपचुनाव में पहली बार राम मनोहर लोहिया चुनाव जीते थे। यह वह लोकसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी से 2 बार साक्षी महाराज सांसद बने। यह वह लोकसभा क्षेत्र है जहां से यूपीए सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे सलमान खुर्शीद सांसद रहे। अब 2019 का चुनाव है। 2019 का चुनाव, नया चुनाव, नई चुनौतियां। आइए लोगों से हम जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये पब्लिक का है। इस वक्त हम फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने, यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या चाहते हैं वो। एक ही बात की है कि हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा पप्पू है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उसको हमें सबक सिखाना है इस बार और मोदी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। लोकसभा क्षेत्र में पानी, बिजली सब सही है? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, किसी लाइट आ रही है? हाँ, आ रही है। गैस कनेक्शन मिला है? हाँ, मिला हुआ है। शौचालय? हाँ, मिला हुआ है। सब मिला हुआ है। हाँ, सभी सुविधाएं मिल रही हैं। आप बताइए सर, लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं देखते हैं? अभी तो समस्याएं तो काफ़ी हैं यहाँ पर। जैसे कि सड़कों का भी जो जाल है, सड़कें पूरी बनी नहीं है प्रॉपर वे में, और बिजली का भी है अभी रूटीन में पूरा जो 24 घंटे के लिए कहा गया है वो नहीं आ पा रही है। कितना मिल रही बिजली? लेकिन पहले से बहुत बेहतर मिल रही है जो दूसरी गवर्नमेंट हुआ करती थी। अभी 18 घंटे या 16 घंटे करीब बिजली मिल रही है। 16 घंटे 18 घंटे मिल रही है। बाकी सड़कें क्या, मतलब शहर में जैसे मैं तो आया जिस रोड पे तो ठीक थी सड़क तो? नहीं, कुछ सड़कें अभी भी खराब है। अंदर भी खराब है सिटी के अंदर, और बाहर भी जैसे फर्रुखाबाद बेबर रोड है ये भी टूटा पड़ा हुआ है काफ़ी हद तक, अभी तक नहीं। हाँ, तो कुछ रोड ऐसे हैं बाहर आने जाने के लिए दिक्कत करते हैं, लेकिन पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? आप मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है, मतलब व्यापारी हैं? व्यापारी है। तो क्या बाकी स्थिति सही है सब। थोड़ा ओवर ब्रिज वगैरह काम लग जाए, ओवर ब्रिज बनना है भोलेपुर में, वहाँ पे जाम वगैरह बहुत रहता है। शहर में जाम की स्थिति ज़्यादा रहती है बस। बाकी तो रोडे थोड़ा बहुत निर्माण कार्य चलता ही रहता है, और आवास विकास में भी रोडें लगभग सही हैं। कुछ कमियां हैं, कभी सीवर लाइन वगैरह ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं है। जब से ये मोदी सरकार आई है तब तो डेवलपमेंट हुआ है। तो शिकायतें जो करते हैं उसकी सुनवाई होती है? हाँ, सुनवाई लोकल स्तर से कम हो पाती है। काफ़ी बार उसे कंप्लेंट करनी पड़ती तब होती है। ऊपर कंप्लेंट करनी? हाँ, ऊपर करने तब होगी। सांसद सुनते हैं? हाँ, सांसद तो नहीं, सांसद जी के पास जब भी जाएंगे किसी काम में तो तुरंत सुन लेते हैं। हाँ, काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और उनका व्यवहार भी बढ़िया है। कोई भी जाए, कई लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया तो एक समस्या है कि सांसद दिखाई नहीं सांसद के पास जब भी मिलने जाएंगे तो तुरंत मिलेंगे। ऐसा नहीं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। काम होगा यथासंभव वो काम होगा, तुरंत करते हैं। कहीं अधिकारी को फोन करना है, कोई भी बात है तुरंत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप बताइए सर, लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पानी, बिजली, मकान, वो मोदी सरकार ने कहा कि उज्ज्वला गैस दे दिया और मकान दे दिया और शौचालय दे दिया, ये सब मिला क्या? सब मिला है सर, गैस कनेक्शन मिला है, लाइट अच्छी मिल रही है, और रोडों की समस्या है थोड़ी बहुत, तो चलती रहती है। आप बताइएगा क्या है समस्या है लोकसभा क्षेत्र? यहाँ फर्रुखाबाद में सिर्फ विकास के नाम पर, विकास का सिर्फ नाम रहेगा। जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं राम मनोहर लोहिया में, तो राम मनोहर लोहिया की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ लोगों का इलाज नहीं ढंग से हो पा रहा है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। वैसे बात करें विकास के, यहाँ रोजगार नहीं है कोई, जबकि पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद जी यहाँ रह चुके हैं। उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए थे। पहली बार उन्हें यहाँ की जनता ने जिता के यहाँ से भेजा था, उसके बाद फिर यहाँ से वो दावा कर रहे हैं कि हम फिर चुनाव लड़ेंगे। अब की बार क्या करते हैं वो ये देखने की बात है। खैर, तो अब यहाँ की समस्याएं तो काफ़ी हैं। यहाँ जैसे कि ट्रैफिक की समस्या है वो यहाँ की दुरुस्त नहीं है, रोडों की समस्या है वो भी दुरुस्त नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे।
खास करके युवाओं को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। क्या जैसे स्कूल है कि नहीं? शिक्षा है। जैसे कि रोजगार की बात करें, रोजगार यहाँ नहीं है। रोजगार जो भी थोड़ा बहुत था वो यहाँ से पलायन कर चुका है। तो यहाँ तो जरदोजी का काम हुआ करता था, बहुत जरदोजी का काम हुआ करता था, मगर अब इस समय नहीं हो रहा है, बहुत कम नाम मात्र के लिए हो रहा है। तो फर्रुखाबाद तो आलू की खेती के लिए जाना जाता है। आलू की खेती के जाना जाता है, मगर यहाँ पे आलू की खेती होती है, मगर उसे किसान को यहाँ पे मूल्य नहीं मिल पा रहा है उसका, तो किसान यहाँ बहुत परेशान है। तो सरकार ने तो समर्थन मूल्य घोषित किया। अब सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया, मगर किसान को तो नहीं मिल पा रहा है वो। जी आप बताइए। सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया आलू के लिए, खरीदा कहाँ है? खरीदा नहीं। खरीदा सारी समस्याएं हैं, मतलब यानी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हल होए। देखो लोहिया तले कुछ नहीं होता, ऐसे सब है, ठकौर हो रही है। दिन भर यहाँ ऐसे लूटर लाठी में चाहे डॉक्टर देख भी रहे तब भी कुछ नहीं कह रहे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ खड़ी हैं। आप बताइएगा क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र? गैस का मिला, वो भी नहीं मिला मेरे को। मतलब यहाँ कोई सुविधा, मतलब आबाद विकास में देखिए सबके नल जो लग रहे हैं सर, घर घर पे लग गए हुए हैं, लेकिन हमारे शांति नगर में सर कोई भी नल या कोई भी पाइप, मतलब किसी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। किसी से आपने गुजारिश की? जी हाँ, मैंने 2 साल पहले भी फार्म भरा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैंने अभी भी भरा हुआ, उसकी भी सुनवाई सर नहीं हुई है। जो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि गरीब लोगों के लिए बैलेंस पैसे आएंगे सर, वो अभी तक नहीं आए। तो बताओ हम लोगों के लिए क्या सुविधा? सर हम चाय बेचते हैं सर यहाँ पे लोहिया गेट पे बेच के, सर यहाँ कोई भी सुविधा मुझे नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को फायदा क्या यहाँ पे कह के? मतलब जो आता है वो कह के चला जाता है। या तो कोई सुविधा मिले उसे तो ठीक भी है, और जो सुविधा सर नहीं मिल रही है तो उसको कहना कहाँ है? या तो फिर मिले तो ठीक है, नहीं मिल रही तो उसका कहना क्या है? जब आप दे नहीं सकते हो तो कार्रवाई फिर आगे क्यों बढ़ाते हो आप लोग? आप बताइए माता जी क्या समस्या? समाज पेंशन थी वो भी खत्म कर दी, विधवा पेंशन कब से नहीं मिल रही पेंशन? 3 साल है समाज पेंशन, और विधवा अभी बंदी नहीं। फार्म डाला उसका कोई जवाब नहीं मिला। कितने दिन हो गए फार्म डाले हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारियों से बात की आपने? हाँ, अधिकारियों से नहीं करी, जो यहाँ भरे गए जमा करे गए उनका कोई पता ही नहीं लगा। आगे चलते हैं जी, आप बताइए क्या समस्या? मैं छपाई उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। अभी यहाँ प्रदूषण के नाम पे 2 महीने बंदी की। फर्रुखाबाद का कम से कम 8-10 हजार आदमी जो उससे जुड़ा हुआ, वो 2 महीने बेकार रहा। एक रोटी के लिए तरसता रहा, और उसके बावजूद ये आते थे, छापा मारा, यहाँ बंद करवाया, मालिक लोग से रुपया लिया, फिर कह दिया घंटे बाद चालू कर लेना। साहब इसके लिए ना तो उन्होंने सरकार ने कोई प्लांट लगाया, ना कुछ करा। और जो इतना आदमी बेरोजगार था, आप एक रोटी के लिए आदमी परेशान हो गए। अब भी घूम रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं सरकार ने की। खाली अपना वोट मांगने के समय तो सब नेता आ जाएंगे, सब कहेंगे, लेकिन आप 2 महीने आप बताओ, रोज 200 रुपए कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा 2 महीने बैठ के? और सरकार को चाहिए वहाँ प्लांट लगाए, इसका प्रदूषण का कुछ नहीं कर रही है। खाम दिखावा हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इलेक्शन साहब आ रहे हैं, सब प्रलोभन दे दिए जा रहे हैं, तुम्हारे रुपए आ जाएंगे खाते में, ये आ जाए। जी आप बताइए। ये आयुष्मान कार्ड जो बने हैं ये अब गांव तक नहीं पहुंचे। अच्छा। बाकी कोई मतलब कोई तकलीफ नहीं। गांव में मकान बना कि नहीं? हाँ। शौचालय मिला? नहीं, सब मकान तुम्हारा पुराना है। ठीक है। शौचालय हमारे गाँव खूब मिले, कोई तकलीफ नहीं। आपको मिला? हमारे ना मिले, हमारे पड़ोस में तो मिले, पड़ोस में कॉलोनी भी मिली। हम अहमदाबाद के रहने वाले। हम कहने को मतलब ये है, आयुष्मान जो कार्ड हैं ये हम लोगों को नहीं पहुंच रहे है ना। और दूसरे ये है कि जितने ये विरोधी हैं चिल्लाते हैं, इन्हें साहब हुआ बॉर्डर पर अटारी के ले जाओ, अब इन्हें बांध ही लो। हाँ, जो दे कोई बात को हमें सर्दी करे इस तरह की दे, वो फड़ाले की दे, इन्हें समय बॉर्डर पर पहुंचाओ। आप क्या खेती करते हैं? मैं सब काश्तकारी करता हूँ, आलू है, गेहूँ है, मक्का इसमें बोई जा रही है। अच्छा जी हाँ। तो आलू की समस्या तो नहीं पूछी? अरे साहब समस्या किस बात की है, जब वो तो सब्जी है कि बिकेगी कि फेंकेगी, उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया। अरे वो क्या करे, क्या सब्जी क्या मूल्य करेगी सरकार घोषित? वो तो सब बिकेगी। कॉलोनी में सारे दिन टिडिया वाला बेचता है और शाम को लौट देता है, यहाँ खाती। सब्जी के बारे में हमको कुछ नहीं, कोई सब समस्या कुछ नहीं। और साहब यहाँ कुछ होगा ही नहीं। सलमान नहर खुदाते थे, वो भी नहीं खुदी। किसानों का ऋण माफ हुआ था, उसमें कुछ माफ हुआ? हाँ साहब, ऋण तो माफ हुआ। सो तो 2-2 हजार रुपए गाँव में आए। वो तो अभी मोदी जी ने जो भेजा। हाँ, गाँव में आए।
और ऋण माफ पे 1 लाख वाला क्रेडिट कार्ड भी हुआ है, वो भी हो गया। वो भी हुआ है। मतलब सरकार से कोई तकलीफ नहीं, मोदी से कोई तकलीफ नहीं, बहुत सारा मोदी को है। इसी फर्रुखाबाद के रहने वाले हो? इसी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। तो कैसा है लोकसभा क्षेत्र में, समस्या क्या है? समस्या क्या, रोड की समस्या है, रोड गलियों के बहुत खराब है। तो इसको चलाने में दिक्कत आती होगी। और समस्या ये है कि ट्रैफिक बहुत जाम होता है हर जगह। सवारी ले जाने में पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ सवारी ले जाएं, मालूम पड़ता है किसी को ऑपरेशन है, उसे बड़ी मुश्किल से पहुंचाने में देर लग जाती है। गाँव समस्या, सड़कें कुछ नहीं बनी, ना नाली बनी। सड़कें नाली नहीं बनी? नहीं। किस गांव में रहती हैं आप? दनियापुर में। दनियापुर में? हाँ। लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद है। हाँ। तो वहाँ सड़क लानी कोई विधायक, कोई नेता, कोई सांसद नहीं आया बनाने के लिए? वो एक पार बनी, एक पार बनी ही नहीं। अच्छा, एक उस पार बन गई, इस पार नहीं बनी? हाँ। अच्छा, और खेती किसानी बाकी सब ठीक है? और खेती जो काम मतदार चंद सब कुछ। मकान उकान मिला है सरकार से? नहीं मिलो। नहीं मिला? हाँ। शौचालय मिला नहीं अभी? ना। कितने दिन हो गए भरे हुए? हो गए 2-3 महीना। 2-3 महीना हो गए। हाँ। न शौचालय मिला, न मकान मिला। हाँ। और गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा मिला? गैस चूल्हा नहीं मिलो। वो भी नहीं मिला? हाँ। भरा था? भरो तो। फिलहाल बिजली की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब जैसे हम देहात में रहते हैं, देहात में इतनी बिजली कभी नहीं आती थी जो जितनी इस समय आती। कितनी आ रही है? मेरे अंदाज से कम 16 घंटे। 16 घंटे आपके गांव में बिजली आ रही है? ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र? जी सर। और ट्यूबवेल वगैरह इतना बढ़िया तरीके से चल रही है। मतलब अब ज्यादातर यही है कि मतलब लोगों के खेत नहीं सूखते हैं, मतलब बिजली की वजह से नहीं सूखते हैं। ना ट्रिपिंग है और बिजली की वजह से कोई दिक्कत नहीं। ना बीज खाद को लाइन लगानी पड़ती, जो पहले लाइन लगानी पड़ती बिल्कुल खत्म हो गई है साहब। सुशासन है इस समय। सुशासन है, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गुंडाई थी, रिकॉर्ड मतलब इस समय 1 इंच नहीं कोई गुंडा दिखा चौराहे पे। बहुत बड़ा सुधार है, कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार है। बिजली के लिए अब सर जाम लगना, जैसे अभी इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। जाम तो ये है कि जब सड़कें उस तरह से नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर इस लगा मतलब लोकसभा क्षेत्र में जब से मोदी जी आए तब तो कोई समस्या रह नहीं गई है। वो तो सारी समस्या निपटाने में जुटे हुए, समस्या तो विपक्षी लोग पैदा हो गई है। वो तो मोदी जी तो देश के बारे में बात कर रहे हैं, हम फर्रुखाबाद के बारे में बात कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में सारी समस्याएं खत्म हो गई। सारी समस्याएं खत्म है। और मोदी जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहेंगे कि क्या पता था आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे, और क्या पता था आप इस देश के राष्ट्रफल बन जाएंगे। मोदी जी के प्रशंसक हैं। तो फर्रुखाबाद में लोकसभा क्षेत्र में आलू की खेती जो समर्थन मूल्य दिया, कई किसानों से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब समर्थन मूल्य दे तो दिया लेकिन बेच नहीं पाए। तो ये सब समस्याएं नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन जितनी गंभीर समस्याएं पहले थी अब वो नहीं रह गई हैं, कुछ कम हो गई हैं, और मतलब आगामी 5 सालों में और कम हो जाएंगी। चलिए साहब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ कुछ छात्र दिख रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र में? यही समस्या है, बसें नहीं मिलती टाइम से, हम लोग घर नहीं पहुँच पाते, लेट पहुँचते हैं घर पे। यही समस्या है यहाँ पे। दिल्ली के लिए रोड कोई ट्रेन नहीं है, दिल्ली के लिए रोड कोई ट्रेन नहीं है। रोड ट्रेन होनी चाहिए दिल्ली के लिए, ट्रेन होनी चाहिए दिल्ली अप डाउन करने के लिए। दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए ना। बाकी लोकसभा क्षेत्र में बाकी पानी, बिजली, मकान सब सही है। पानी मकान तो सही है। मेन समस्या वो है जो दिल्ली के लिए कोई यहाँ से एक ही सिर्फ ट्रेन है, कम से कम 3-4 ट्रेन होनी चाहिए, पड़ी होनी चाहिए। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पर यह है कि एक तो जाम लगता है यहाँ पर, ओवर ब्रिज की समस्याएं हैं। सेंट्रल में जो है हमारे विधायक, सदर विधायक ने तब भी थोड़ा प्रयास किया और जा करके पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री, उनसे जा करके मुलाकात की, और ओवर ब्रिज चूँकि मंजूर हो चुके हैं और अभी तक उसका कोई भी विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर हर समय जाम लगता है। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं, अब हम आपको क्या क्या बता दें। हटिया घाट पे जो रामनगरिया मिला, वहाँ पर भी हर समय जाम लगा रहता है। रामनगरिया पुल बहुत सी डैमेज हो चुका है, उसका पुनः रीनिर्माण कराना चाहिए। हमारी सरकार जो वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही हैं, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया। अब 27 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। चूँकि आचार संहिता लग गई है और चूँकि अब 3-4 महीने चुनाव चलेगा, उसके बाद जो नई सरकार बनेगी, पुनः गठन होगा। पता नहीं क्या आगे के उनके इंस्ट्रक्शंस रहें, क्या विज्ञप्ति निकाले, क्या रहे क्या नहीं रहे। बिजली, पानी, सड़क सब सही है? सड़कें सब जरूर टूटी हैं, बिजली सही आ रही, पानी सही आ रहा है। पानी सही, बिजली सही, सड़कें टूटी हैं। सड़कें बहुत टूटी हैं। बाकी वो जो प्रधानमंत्री आवास और शौचालय सब नहीं दिखता है आप लोगों को?
वो तो काम चल रहा है, वो तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के पांचाल घाट पे, जहां कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पर। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मकान मिल गया, मकान फकान सब कुछ मिल गया, शौचालय भी मिल गया, शौचालय भी है, सब है, सब कुछ है, लाइट बिजली पानी सब सौदा, 24 घंटे बिजली। 24 घंटे बिजली? हाँ। तो बता रहे 16 घंटे आती नहीं नहीं, 24, हमारे इधर तो 24 घंटे आती है। 24 घंटे बिजली हाँ, आती है। 1-2 घंटे के लिए चल जाती है, वो जाने में जाने नहीं है। आप बताइए सर, क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर? हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? मकान सब कुछ है, शौचालय सब कुछ है, बिजली सब है, सब कुछ है। किसान आलू जो था सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। परेशान है, सिर्फ गाय के मारे परेशान है। रात दिन जगते हैं फिर भी गाय सब खा जाती है। ये हमारी योगी सरकार यही कमी है, और सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है। गौशाला बनाई कि नहीं बनाई? गौशाला हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं बनी, कोई गौशाला नहीं बनी, हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं बनी। हम लोग रात दिन जगते हैं आके। अधिकारियों से कहा कि अधिकारी कोई नहीं सुनता, अधिकारी तो कह रहे अपने खेत रखाओ जाके, सुनता है कि खेत रखाओ अपना, बस कहता खेत रखा बस। जिसने केसीसी लेके, अगर केसीसी लोन लेके जिसने काम किया, खेत हम लोग करते हैं और रात दिन रखाते, सब फसल लगे, हम लोग केसीसी कहाँ जमा करेंगे? बताओ आप, कहाँ से जमा करेंगे? तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जो गाय जो है इनका इंतजाम जरूर करना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। फसल में नुकसान हो रहा है काफी, फसल का काफी नुकसान है, रात दिन जगते हैं, कोई फायदा नहीं है। बिजली सब सही आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, बस यही दिक्कत है, किसान आदमी परेशान है। तो योगी सरकार ने तो गौशाला बनाने को कहा था हर जगह। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई सांसद, कुछ नहीं है। किसी अधिकारी से बात किए कि गौशाला किसी क्या, जैसे हमारे यहाँ डीएम पास हम लोग गए, डीएम पास गए, कोई नहीं सुनते। तो अपने प्रतिनिधि से बात करो या अपने प्रधान से बात करो, सेक्रेटरी से बात करो। दवाई नहीं छिड़कवाओ, एक बार भी मच्छर की दवाई नहीं छिड़की जाने। हमारे क्षेत्र की, हमारे सांसद की कमी है, हमारे सांसद कभी देखने नहीं आते, विधायक नहीं देखने आते हैं, लेकिन हाँ हमारी सरकार सही चल रही, इतना बस। सरकार सारी सुविधा दे रही है, लैट्रिन है, सब बिजली बराबर दे रही है, मगर बस एक ही समस्या, गाय नहीं मानती है। वो पैसा आया 2000 रुपया की नहीं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं आया, 2000 रुपया नहीं आया। अभी हमारा लेखपाल है, कमी कर रहे हैं, लिख के ले लिया, इसमें भी कमी है, हम लोग नहीं आए अभी। जरदोजी से अपने विश्व पटल पे छाप छोड़ने वाला ये शहर, कभी एशिया के आलू की नंबर 1 मंडी कहलाने वाला ये शहर, फिलहाल आलू के ऊपर हो रही राजनीति को झेल रहा है। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, फर्रुखाबाद।